नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। साथियों, आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं रेलवे भर्ती परीक्षा 2026 के लिए आधुनिक भारत के इतिहास की। साथियों, 10 वर्ष के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। साथियों, इसमें हम लगभग 15,000 इंपॉर्टेंट MCQ डिस्कस करेंगे, जो आपकी आगामी परीक्षा रेलवे NTPC, रेलवे ग्रुप डी, रेलवे लोको पायलट और रेलवे टेक्नीशियन के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। साथियों, यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, साथियों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 816 है और अभी तक हमने 815 नंबर क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। यदि आपने नहीं देखे तो वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। साथियों, ये हमारा क्वेश्चन कहता है कि भारत में पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा शुरू करने के लिए वकालत किसने की थी। इससे पूछा गया कि भारत में पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा शुरू करने की वकालत किसके द्वारा की गई थी। इसके ऑप्शन देखें तो बाल गंगाधर तिलक, राजा राममोहन राय, दादा भाई नेहरू जी या गोपाल कृष्ण गोखले। साथियों, यह क्वेश्चन RRB NTPC 2016 में पूछा गया है, तो यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको बताना है कि भारत में पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा शुरू करने के लिए वकालत किसके द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा राजा राममोहन राय। ठीक है, भारत में पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा शुरू करने के लिए वकालत राजा राममोहन राय के द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना पुणे में किसके द्वारा की गई थी। इससे पूछा गया कि 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना पुणे में किसके द्वारा की गई थी। इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो 1884 ईस्वी में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना पुणे में विष्णु शास्त्री चिपलूणकर और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। ठीक है, जो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी है इसकी स्थापना पुणे में विष्णु शास्त्री चिपलूणकर और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि वयस्क शिक्षा संगठन एडल्ट एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन ज्ञान प्रसारक मंडली की शुरुआत किसने की थी। इससे पूछा गया कि एडल्ट एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन प्रसारक मंडली की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। इसके ऑप्शन है दादा भाई नेहरू जी, गोपाल कृष्ण गोखले, लोकमान्य तिलक या सरोजनी नायडू। तो इसका राइट आंसर होगा दादा भाई नेहरू जी। ठीक है, वयस्क शिक्षा संगठन प्रसारक मंडली की शुरुआत दादा भाई नेहरू जी के द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। साथियों, दादा भाई नेहरू जी को बायोवृद्ध के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? बायोवृद्ध के नाम से जानते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया था। इससे पूछा गया कि अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम किस वर्ष बनाया था। इसका ऑप्शन है 1855 में, 1835 में, 1833 में या 1857 में। साथियों, यह क्वेश्चन RRB ग्रुप डी 2018 में पूछा गया है, तो यह क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको बताना है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम कब बनाया था। ठीक है, अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1835 ईस्वी में। ठीक है, अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम 1835 ईस्वी में बनाया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि ब्रिटिशों ने भारत में अंग्रेजी को अनुदेशक का माध्यम कब बनाया। इससे पूछा गया कि ब्रिटिशों ने भारत में अंग्रेजी को अनुदेशक का माध्यम कब बनाया था। इसका ऑप्शन है 1837 में, 1837 में, 1834 में या 1835 में। तो इसका राइट आंसर होगा 1835 ईस्वी में। ठीक है, ब्रिटिश या अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को अनुदेशक का माध्यम 1835 ईस्वी में बनाया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि ए नेशन इन मेकिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है। इससे पूछा गया कि ए नेशन इन मेकिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन है वल्लभ भाई पटेल, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, MG रानाडे, GK गोखले। तो आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। साथियों, यहाँ पर हम कुछ पुस्तकें और उनके लेखकों को देखते हैं। ठीक है, जिसमें पहली पुस्तक है ए नेशन इन मेकिंग।
ए नेशन इन मेकिंग। ठीक है, ए नेशन इन मेकिंग पुस्तक के लेखक हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी। कौन? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ठीक है, दूसरी पुस्तक है नेशन। ठीक है, दूसरी पुस्तक का नाम है नेशन, इसके लेखक हैं गोपाल कृष्ण गोखले। दूसरी पुस्तक है गोपाल कृष्ण गोखले। तीसरी है भारत विभाजन। भारत विभाजन पुस्तक के लेखक हैं सरदार पटेल। सरदार पटेल। ठीक है, चौथी पुस्तक है विधवा पुनर्विवाह। चौथी पुस्तक है विधवा पुनर्विवाह, इसके लेखक हैं महादेव गोविंद रानडे। कौन से? महादेव गोविंद रानडे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ठीक है, ए नेशन इन मेकिंग पुस्तक के लेखक सुरेंद्रनाथ बनर्जी हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि किसके द्वारा प्रस्तावित देसी प्रेस अधिनियम का उद्देश्य प्रेस को ब्रिटिश नीति की आलोचना व्यक्त करने से रोकना था। इससे पूछा गया कि किसके द्वारा प्रस्तावित देसी प्रेस अधिनियम का उद्देश्य था कि प्रेस को ब्रिटिश नीति की आलोचना व्यक्त करने से रोकना था। इसका ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड लिटिन, लॉर्ड चैम्सफोर्ड, लॉर्ड इरविन। साथियों, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन RRB NTPC 2022 में पूछा गया है, तो आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड लिटिन। ठीक है, देसी प्रेस अधिनियम को लॉर्ड लिटिन के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। इसको 1878 में प्रस्तावित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो प्रेस है वो ब्रिटिश नीति की आलोचनाओं को रोके। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि 1851 में पारसियों के बीच सामाजिक धार्मिक सुधारों के प्रयोजनार्थ इनमें से कौन सी पत्रिका प्रकाशित की गई थी। इससे पूछा गया कि 1851 में पारसियों के बीच सामाजिक धार्मिक सुधारों के प्रयोजनार्थ इनमें से कौन सी पत्रिका प्रकाशित की गई थी। इसका ऑप्शन है बॉम्बे हेराल्ड, रस्त गुप्तार, बॉम्बे पोस्ट या सोम प्रकाश। तो इसका राइट आंसर होगा रफ्त गुप्तार। ठीक है, रफ्त गुप्तार जो पत्रिका है इसका प्रकाशन किया गया था पारसियों के धार्मिक और सामाजिक सुधार के प्रयोजनार्थ में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि इनमें से किस स्वतंत्रता सेनानी की निर्णायक लेखन की पहली कीर्ति हिंद स्वराज अभी भी दुनिया भर में विवेचनात्मक रुचि का विषय है। इससे पूछा गया कि जो हिंद स्वराज पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है। इसका ऑप्शन है लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, दादा भाई नेहरू जी या जवाहरलाल नेहरू। तो आपको बताना है कि हिंद स्वराज पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है। तो हिंद स्वराज पुस्तक है जो महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है, जो दुनिया भर में अभी भी विवेचनात्मक रुचि का विषय है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। साथियों, जो हिंद स्वराज पुस्तक है इसको महात्मा गांधी ने 1909 ईस्वी में लिखा था। कब लिखा था? इसको महात्मा गांधी के द्वारा 1909 ईस्वी में लिखा था। यह गुजराती भाषा की पुस्तक है। यह कैसी पुस्तक है? यह गुजराती भाषा की पुस्तक है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से किस समाज सुधारक ने वर्ण परिचय नामक पुस्तक लिखी थी। इससे पूछा गया कि किस समाज सुधारक ने वर्ण परिचय नामक पुस्तक लिखी थी। तो वर्ण परिचय नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। इसका ऑप्शन है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, स्वामी विवेकानंद, देवेंद्रनाथ टैगोर या ईश्वरचंद विद्यासागर। तो इसका राइट आंसर होगा ईश्वरचंद विद्यासागर। ठीक है, जो वर्ण परिचय नामक पुस्तक है वह ईश्वरचंद विद्यासागर के द्वारा 19वीं शताब्दी में लिखी गई थी। कब लिखी गई थी? 19वीं शताब्दी में लिखी गई थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित राष्ट्रवादी नेताओं में से कौन मराठी समाचार पत्र केसरी के संस्थापक और संपादक थे। इससे पूछा गया कि कौन राष्ट्रवादी नेता थे जो मराठी समाचार पत्र केसरी के संस्थापक और संपादक थे। इसका ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, विनायक दामोदर सावरकर,
शास्त्री, चिपलूणकर, भीमराव अंबेडकर। तो इसका राइट आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, जो केसरी समाचार पत्र है इसके लेखक और संपादक बाल गंगाधर तिलक थे। साथियों, बाल गंगाधर तिलक गरम दल के नेता थे। कैसे थे? ये गरम दल के नेता थे। ठीक है, इन्होंने 2 पत्रिकाएं प्रकाशित की थी। पहली थी केसरी, इनकी पहली पत्रिका थी केसरी जो मराठी भाषा में थी। ठीक है, यह मराठी भाषा में थी। दूसरी थी मराठा। ठीक है, मराठा पत्रिका है, यह अंग्रेजी भाषा की पुस्तक थी। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि स्वतंत्रता संग्राम में मदद करने के लिए लोकमान्य तिलक द्वारा कौन सा अखबार शुरू किया गया था। इससे पूछा गया कि लोकमान्य तिलक के द्वारा कौन सा अखबार शुरू किया गया था। इसका ऑप्शन है केसरी, अमृत बाजार पत्रिका, गदर या हरिजन। साथियों, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया है और यह आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया है। तो यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको बताना है कि लोकमान्य तिलक के द्वारा कौन सा अखबार शुरू किया गया था। तो साथियों, लोकमान्य तिलक के द्वारा 2 प्रकार की पत्रिकाएं अखबार शुरू किए गए थे। पहला था केसरी। ठीक है, पहला था केसरी जो मराठी भाषा का अखबार था। कैसा था? यह मराठी भाषा का अखबार था। दूसरा था मराठा। ठीक है, दूसरा था मराठा, यह अंग्रेजी भाषा का अखबार था। कैसा था? अंग्रेजी भाषा का अखबार था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। साथियों, यदि हम बात करें अमृत बाजार पत्रिका, ठीक है, यह किसके द्वारा शुरू की गई? तो अमृत बाजार पत्रिका यह शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष के द्वारा शुरू की गई थी। किसके द्वारा? शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष। ठीक है, जो अमृत बाजार पत्रिका है वह शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष के द्वारा शुरू की गई थी। और फिर है गदर, जो गदर पत्रिका है यह लाला हरदयाल के द्वारा शुरू की गई थी। गदर समाचार पत्र था, यह लाला हरदयाल के द्वारा शुरू की गई थी। ठीक है, इसके बाद हरिजन। हरिजन जो पत्रिका है यह महात्मा गांधी के द्वारा शुरू की गई थी। किसके द्वारा? महात्मा गांधी। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि मराठा समाचार पत्र केसरी की स्थापना किसने की थी। इससे पूछा गया कि मराठा समाचार पत्र केसरी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। इसके ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक या राजाराम मोहन राय। तो आपको बताना है कि जो समाचार पत्र केसरी है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो केसरी की स्थापना बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। साथियों, यह जो केसरी समाचार पत्र है यह मराठी भाषा का समाचार पत्र है। कैसी? मराठी भाषा का समाचार पत्र है। ठीक है, और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा एक और समाचार पत्र शुरू किया गया था, वह था मराठा। ठीक है, मराठा है जो यह अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र है। कैसा? अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र है। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि अंग्रेजी समाचार पत्र मराठा के संस्थापक कौन थे। साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि अंग्रेजी समाचार पत्र मराठा के संस्थापक कौन थे। इसका ऑप्शन है बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, अंबिका कुमार दत्त या बाल गंगाधर तिलक। तो इसका राइट आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, अंग्रेजी समाचार पत्र मराठा के संस्थापक बाल गंगाधर तिलक थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में देसी भाषा प्रेस अधिनियम किसने पेश किया। इससे पूछा गया कि भारत में देसी भाषा प्रेस अधिनियम वर्नक्यूलर प्रेस एक्ट किसके द्वारा पेश किया गया था। इसके ऑप्शन है लॉर्ड रिपिन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड लिटिन या लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड लिटिन। ठीक है, वर्नक्यूलर प्रेस एक्ट है जो लॉर्ड लिटिन के द्वारा 1878 ईस्वी में पेश किया गया था। कब? 1878 ईस्वी में पेश किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा।